Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start narration. There are two kinds of narration in English: direct narration and indirect narration. You can say other name the other name of narration is speech. नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच. ये नरेशन कह दें चाहे स्पीच कह दें एक ही है. तो देखिएगा, आज हम नरेशन की बात करेंगे. और नरेशन जैसे कि इसे स्पीच भी कहते हैं. और दो प्रकार के नरेशन या स्पीच कह सकते हैं. दो प्रकार के स्पीच होते हैं इंग्लिश में: डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपको दिया हुआ एग्जाम मिलेगा, इनडायरेक्ट में आपको बदलना पड़ेगा. ठीक है ना, याद रहे. अब आप ये देखिएगा, आपको आज सारे रूल पढ़ने, क्योंकि जब भी कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका रूल होना जरूरी है. मैंने तो आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन हैं चाहे ऑफलाइन हैं, सभी को रूल्स के साथ ही अध्ययन करवाया है. मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट दूँ, उसके बाद अध्ययन कराऊँ. मैं कभी भी कोई काम, कोई भी टॉपिक सीधा शुरू नहीं करता, पहले उसके रूल बताता हूँ फिर शुरू करता हूँ, ताकि स्टूडेंट की दिमाग में सीधी बात स्टार्ट हो जाए और वो बात को समझ सकें, और उसके बाद वो स्टार्ट करे तो आपको पता है पढ़ने का आनंद ही अलग आता है. इसलिए पहले रूल, जितने भी रूल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे. ठीक है. तो देखिएगा, मैं इसमें कुछ नेम लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखना. तो दो प्रकार के हैं स्पीच: डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट में दिया होगा, इनडायरेक्ट में आपको बदलना होगा. तो देखिए, मैं कुछ नेम लिख रहा हूँ, वो आप देखिएगा. जैसे मैंने एक वर्ड लिखा स्पीच, तो आप क्या कहेंगे? स्पीच का मतलब कथन होता है, वो टॉपिक है. अब मैं आपको बोल रहा हूँ रिपोर्टर. देखिए, रिपोर्टर. कुछ नाम लिख रहा हूँ, याद रखना. रिपोर्टर. ठीक है. और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब. तो अब देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब एक लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच एक लिखोगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. याद रहे. इनकी डेफिनेशन समझा दूं, क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको पता होना जरूरी है. ठीक है ना. तो देखिएगा, रिपोर्टर क्या होता है? तो आप कहेंगे वक्ता है. जो स्पीकर है उसे रिपोर्टर कहते हैं, रिपोर्टर. ठीक है ना. तो स्पीकर है या वक्ता है. ठीक है, क्या कह सकते हो? वक्ता. वक्ता जिसे आप स्पीकर भी कहेंगे, इंग्लिश में स्पीकर कह सकते हैं, हिंदी में वक्ता. तो आपको इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए स्पीकर आपको ज़्यादा रखना माइंड कर दे. स्पीकर, जो स्पीकर होता है इसी को क्या कहते हैं? रिपोर्टर. ठीक है. तो स्पीकर को रिपोर्टर कहते हैं. रिपोर्टर, रिपोर्टर याद है ना, रिपोर्टर, रिपोर्टर कहते हैं. ओके. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? वक्ता या स्पीकर है उसको रिपोर्टर कहते हैं. अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? तो स्पीकर द्वारा जो वर्ब काम में ली जाती है, यानी वक्ता द्वारा जो वर्ब काम में ली जाती है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. तो स्पीकर द्वारा, स्पीकर को वक्ता भी कहते हैं जैसे मैंने बता रखा ऊपर. तो स्पीकर द्वारा काम में ली जाने वाली
वर्ब, यहाँ वी लिख रहा हूँ, वी का मतलब वर्ब है, ये समझ लेना। वर्ब लिखा हुआ नहीं, देखो वी ई आर बी, शॉर्ट में वी लिख रहा हूँ तो वर्ब समझ लेना इसको। स्पीकर द्वारा काम में ली जाने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो याद रहे, नोटेड, इनोटेड कोमास, इनोटेड कोमास, ये डबल एम है, ठीक है, डबल एम है, इनोटेड कोमास। अब आप कहेंगे सर इनोटेड कोमास आपको कई बार बता हुआ है, लगभग हर स्टूडेंट को पता ही है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि रिपोर्टेड सॉरी इनोटेड कोमा होती क्या है, तो बता देता हूँ। ये जैसे एस आपको एक चिन्ह मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सेंटेंस बंद होगा ना, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो इनवर्टेड कोमा, ये चिन्ह मैंने कर दिया, याद रखना इसके अंदर बंद होने वाला, यानी मैं आगे की चीज लिख रहा हूं, जगह नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको सीधा दिमाग में स्टोर रखना है। इनवर्टेड कोमा में, यानी इनवर्टेड कोमा ये हो गई, मैं बंद सेंटेंस, ठीक है, मैं बंद सेंटेंस, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा पास लिख देता हूँ पूरा। तो देखिए इनवर्टेड कोमा का सिंबल ये है, मैं इतना लिख रहा हूँ, इसे समझ जाना, ठीक है, इसे समझ जाना, ये सिंबल हो गया। तो इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा का सिंबल है, तो इन्वर्टेड कोमा में बंद, इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस, लिखने से इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, इसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रखना, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा ना, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आपके इन्वर्टेड कॉमा में बंद सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है, और इसमें जो वर्ब आती है ना, वो ही वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो अब वापस लिखेंगे, देखिएगा इसकी परिभाषा वैसे कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद सेंटेंस की वर्ब, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में बंद सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, बस उस रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब ही वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास, यानी ये मैंने बता दिया आपको, कोमा में बंद सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस की वर्ब, ठीक है, याद रहे। ये देखिए, हम देखिए पूरे रूल पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, याद रखना। जब भी मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक शुरू करो उसके रूल पढ़ना कंपलसरी है, तो मैं आपको सारे पहले रूल बताऊंगा, रूल के बाद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले हम सारे रूल स्टडी कर लेंगे, उस पर जब हम स्टडी करेंगे उस पर पूरा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद, तो देखिएगा पढ़ने का एक लेवल अच्छा बनेगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये रूल दिया रहना। रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर, तो आप कहेंगे स्पीकर, वक्ता को रिपोर्टर कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो स्पीकर द्वारा काम में ली जाने वाले वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस की वर्ब क्या कहलाती है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया सबने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिए, हाँ ये मैं पूरा क्लियर कर दूं। देखिए ये हमारा टॉपिक है नरेशन, पर अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दिया, डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, फिर इनडायरेक्ट में बदलेंगे, वो पूरे रूल बताऊंगा, लेकिन एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ उसमें बताऊँ। अभी जो मैंने लिखा है ना, रिपोर्टेड स्पीच,
वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, इन सब में एक सेंटेंस मतलब क्या कहाँ पर है जो चीज़ देखिएगा। जैसे आप कहेंगे सी सेड, सी सेड, ओके, सी सेड टू राम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये देखिए, ठीक है, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा। शी सेड टू राम, आई एम गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल, इन्वर्टेड कोमा, अंडरस्टैंड, याद रहे, देखिएगा, शी सेड टू राम, आई एम गोइंग टू टेम्पल, याद रहे इसका साउंड होता है टेम्पल, लेकिन लोग बोल देते टेम्पल, टेम्पल नहीं होता, इसका प्योर साउंड होता है टेम्पल, अंडरस्टैंड, टेम्पल। तो देखिएगा, अब मैंने जो चीजें लिखी वो बता दूं फटाफट। जैसे मैंने एक लिखा था रिपोर्टर, लिखा था रिपोर्टर, तो क्या लिखा था रिपोर्टर, तो वक्ता को क्या कहते हैं रिपोर्टर, तो यहाँ रिपोर्टर कौन है, ये वक्ता, ये बोल रही है शी सेड टू राम, उसने राम से कहा, ठीक है ना, कि आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो शी सेड, उसने कहा, ये जो ना ये आपके रिपोर्टर होगी, अंडरस्टैंड। फिर आपके क्या था रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, तो याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब, एक था रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मैं पहले लिख देता हूँ, रिपोर्टर हो गया सी, ये हो गया रिपोर्टर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब है जो मैंने कहा था कि रिपोर्टर द्वारा जो वर्ब काम में ली जाती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये लिखा था 2 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टर ये, इसने कौन सी वर्ब काम में ली, ये वर्ब काम में ली, तो सेट, यानी सेट टू, सेट टू, सेट टू को टॉल्ड बदलेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको सारा अलग से, और अब तक और भी रूल बताएंगे। तो जो सैड है, सैड, सैड जो है, सैड टू, ये जो सैड है ना, सैड, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना, सैड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखना। अब हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो देखिएगा इस सेंटेंस को, इसके सेंटेंस के आधार पर वो जितने भी होते थे वो सारे की सारी हो जाएगी। तो देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा में बंद स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, याद रखना। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, ये पूरा हो गया, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, ये सारा क्या हो गया, ये सारा हो गया आपके रिपोर्टेड स्पीच। एक मैंने बताया था वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये भी बताया था वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ये बताया था। तो मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कोमा है, इसमें ये बंद है, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच हो गया था। अब है कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो मैंने बताया कि इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है वो होती है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस है, तो इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब है गोइंग, है ना। तो गोइंग जो है ना वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, गोइंग, याद रहे, क्लियर, ये आपको याद रखना है, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, बढ़े आगे। तो ये देखिए पहले तो मैंने एक सेंटेंस लिखा के आपको बता दिया कि रिपोर्टर क्या है, सी, रिपोर्टिंग, देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब या ये है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टर द्वारा जो काम में ली जाती है, जैसे सेट हो गया। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कोमा बंद जो सेंटेंस था ये रिपोर्टेड स्पीच था, ये पूरा। फिर वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसकी जो वर्ब होती है वो देखिए गोइंग थी इसकी वर्ब, तो ये जो गोइंग है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो गई, क्लियर, ये आपको याद रखना है, ओके। तो अब आप आगे और बढ़े,
स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा, ठीक है। अब रूल हो रहा है स्टार्ट। पहले तो आपको नॉलेज बताया कि क्या होता है रिपोर्टर, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इन्वर्टेड कोमा बंद जो सेंटेंस है उसको क्या बोलते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच हो गया। वक्ता है, जो बोलने वाला है वो रिपोर्टर है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कोमा बंद जो सेंटेंस है उसकी वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो स्पीकर द्वारा जो काम में ली जाती है वर्ब। ये तो आपको पहले एक बेसिक चीज़ बताई है। अब रूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो रूल नंबर 1 अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लिखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 1 जो लिख रहे हैं इसमें लिखिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है या डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बदला जाता है उस समय सॉरी, एक बार बीच में कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। देखिएगा, तो रूल नंबर जो 1 है वो हम बात कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 में आप लिखिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तब इन्वर्टेड कोमा, याद रखना, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास और इन्वर्टेड कोमास का सिंबल ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। देखो ब्रैकेट बंद करके और बता दिया। इन्वर्टेड कोमास, जो इन्वर्टेड कोमास होता है, ये जो इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तब इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं, क्लियर, हटा देते हैं। जब डायरेक्ट में मतलब हटा दिया जाता है। अब देखिएगा रूल नंबर 2, याद रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जब रिपोर्टिंग, अब मैंने लिखा दिया कितना सारा, इसलिए मैंने पहले लिखा दिया ताकि अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, क्योंकि अभी बताया मैंने, जो स्पीकर है उसके द्वारा काम में ली जाने वाली वर्ब भी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, याद रखना, प्रेजेंट एंड, ऐसे लिख देता हूं चेंज करके, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, और मैंने बता दिया रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या है, रूल मैंने बता दिया था आपको। देखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन यानी चेंज या चेंजिंग परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। याद रखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर? लेकिन 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 यदि, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें? पास्ट टेंस में, या जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। जब पास्ट टेंस में हो तो किया जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नहीं किया जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो किया जाएगा। ये पास्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? पास्ट, PAST, पास्ट लिखा हुआ है, ठीक है? और ये टेंस है, ओके? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। ओके, याद रखना। क्लियर? ये देखिए रूल 2 हो गए। तो याद रखना बच्चों, और भी रूल है तो कई रूल और भी लिखेंगे कल। आज के लिए 2 रूल इतने दिमाग में रखिएगा। और पहले मैंने रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये जो पहले बता दिए थे। फिर ये 2 रूल भी लिखा दिए हैं। रूल और भी हैं, यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। कैसे होगा वो मैं कल और बताऊंगा। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल बदलेंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेंगे, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेंगे, और पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कल और बताएंगे आपको। फिर आपके ये स्टार्ट होगा टॉपिक पूरा, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करना है। ओके स्टूडेंट, लगातार क्लासें देखते रहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, और आप अपने लिए तो मेहनत कीजिए कम से कम। मैं जब इतने आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, सुबह जल्दी उठ के शूटिंग कर सकता हूँ, आपके लिए क्लासें उपलब्ध करा सकता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप अपने लिए पढ़ो, कम से कम खुद के लिए तो सोचो। तुम्हारा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, अगले महीने, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हम इसलिए आपको डांटते हैं ताकि आपका भला हो जाए, ठीक है? इसमें आपका ही भला है। कहते हैं कि सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, और गुरु और माता पिता के द्वारा डांटा गया शिष्य हमेशा सफल ही होता है। इसलिए ये गुरुजनों की डांट और माता पिता की डांट, इसे अपना आशीर्वाद मानिए। आप भाग्यशाली हो कि हम आपको डांट रहे हैं, ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए और लगातार क्लासें देखते रहिए। कल हम आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माता दी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू अगेन टुमारो।